हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो पिछले 5 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। इसमें मैंने आपके इस साल के सिलेबस के अनुसार इकाईवार प्रश्नों को बनाया है और इन प्रश्नों में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो आपकी इकाई जो पहली इकाई है उसमें 2 अध्याय है, संसाधन और विकास, और दूसरा विकास की समझ। तो इस इकाई में मैंने इन प्रश्नों को बनाया है। सबसे पहला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 3 अंक का है। दूसरा है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें 4 अंक है। फिर तीसरा प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कोई 2 उपाय बताइए। इसमें 3 अंक मिलेंगे। और चौथा है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। ये 2 अंक वाले हैं, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 5वां है, जैविक संसाधन किसे कहते हैं। ये भी अति लघुत्तरीय है, ये 2 अंक के हैं। फिर 6वां क्वेश्चन है, विकास को मापने के 2 संकेतकों के नाम लिखिए। ये भी इसमें 2 अंक हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है, साक्षरता दर क्या क्या दर्शाती है। ये 2 अंक वाले हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। ये 5 अंक के हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये हो गया इकाई 1। अब हम चलते हैं इकाई 2। तो इकाई 2 में है प्रथम विश्व युद्ध, अध्याय का नाम। तो इसमें के प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए। ये है दीर्घ उत्तरीय, जो 5 अंक का है। फिर है दूसरा, वर्साय की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 6 अंक हैं। फिर तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 6 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर चौथा है, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। ये 5 अंक वाले प्रश्न हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय। फिर 5वां है, युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है, अपने विचार लिखिए। ये लघु उत्तरीय है जो 4 अंक के हैं। तो ये है इकाई 2। अब है इकाई 3। तो इकाई 3 में कौन कौन से अध्याय हैं, भारत के संविधान का निर्माण। फिर दूसरा है, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो इकाई 3 से ये क्वेश्चन है। पहला है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न हैं जो 6 अंक के हैं। फिर दूसरा है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। ये 4 अंक वाले, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर तीसरा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, यानी लघु उत्तरीय। फिर चौथा है, संसद का न्यायिक काम क्या है, इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया होगा। ये 4 अंक के हैं। फिर 5वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है, वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने, इसको किन किन तरीकों से सुनिश्चित किया गया है। ये है दीर्घ उत्तरीय जो 6 अंक के हैं। उसके बाद है इसी इकाई से 6वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक के हैं। फिर 7वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर 8वां, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। ये 5 अंक वाले, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। फिर हम आगे देखेंगे इकाई 4। इकाई 4 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला है, इकाई 4 में आप एक बार जान लीजिए कौन कौन सा अध्याय है, कृषि। फिर दूसरा, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। फिर तीसरा है, मुद्रा एवं साख। तो इन तीनों अध्याय को मिला के इसमें क्वेश्चन है। पहला है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंक के हैं।
खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। 6 अंक वाले प्रश्न। धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश सम्मिलित हुई? ये 2 अंक, मतलब अति लघु उत्तरीय। रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त किया? ये भी 2 अंक वाले हैं। लेनिन का जमीन संबंधित ऐलान में क्या कहा गया? ये 2 अंक वाले प्रश्न है। 6वां है, रूस में औद्योगिकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर 7वां प्रश्न है, आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटी? इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंक के है। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है 8वां, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए? 6 अंक वाले क्वेश्चन। रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। ये 6 अंक वाले क्वेश्चन। फिर 10वां है, अपने शब्दों में लिखिए कि मुद्रा कैसे देश में मूल्यों की मापन इकाई, भावी भुगतान का आधार करते हुए विनिमय का माध्यम बनती है। ये 5 अंक वाले क्वेश्चन। फिर 11वां है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाइए। तो आपको एक उदाहरण देकर इस प्रश्न को समझाना है। ये 6 अंक के प्रश्न है। अब आगे है इसी में 12वां क्वेश्चन, साख से क्या आशय है? भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। तो इस तरह से इकाई 4 में टोटल 12 क्वेश्चन है। अब है इकाई 5। इकाई 5 में है अध्याय खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण। फिर दूसरा है 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। और तीसरा अध्याय है सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो इन 3 अध्याय को मिलाकर इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। पहला है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनका क्या निदान है? ये 4 अंक वाले हैं। फिर दूसरा है, भारत में कोयला उत्पादन का विवरण दीजिए। ये भी 4 अंक के हैं। सरकार ने नई औद्योगिक नीति में मुख्यतः कौन कौन सी नीति अपनाई है? ये 6 अंक वाले क्वेश्चन है, मतलब दीर्घ उत्तरीय। तीसरा है ना। अब है चौथा, हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानता थी? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 4 अंक है। अब है 5वां, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण स्पष्ट कीजिए। ये 3 अंक वाले प्रश्न है। इस तरह से इकाई 5। अब इसमें आगे और क्वेश्चन है। 6वां, फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। ये यहाँ पे पूर्ण विराम है ना। तो ये 6 अंक के हैं क्वेश्चन। और 7वां है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं? ये भी 6 अंक के प्रश्न है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 8वां है, वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है? ये 5 अंक के क्वेश्चन। फिर 9 है, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। ये है 6 अंक वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से ये इकाई 5 के पूरे 9 क्वेश्चन हैं। फिर हम आगे देखते हैं इकाई में। इकाई 6। इकाई 6 में पाठ है, पहला है मानव संसाधन, दूसरा है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो इसमें 2 अध्याय है। इसमें से क्वेश्चन है पहला, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? ये 4 अंक के प्रश्न है। दूसरा है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न है, मतलब दीर्घ उत्तरीय। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, स्पष्ट कीजिए। इसमें 4 अंक है। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ये 5 अंक के क्वेश्चन है, मतलब दीर्घ उत्तरीय। फिर 5वां प्रश्न है, अगर ये कानून, यहाँ कानून का नाम दिया कौन सा, हिंदू कोड बिल पारित नहीं होते तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? ये 4 अंक के प्रश्न हैं। अब आगे है इसी में इकाई 6 में 6वां है, आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? तो ये है 6 अंक वाले प्रश्न। फिर 7वां है, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए? ये भी 6 अंक के क्वेश्चन है।
अब है इकाई 7। तो इकाई 7 में है सिर्फ एक ही अध्याय है, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। तो उसमें से प्रश्न है पहला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर है। इसमें 4 अंक है। उसके बाद है दूसरा, एशिया के तीनों देशों भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए, इन पर टिप्पणी लिखिए। ये 4 अंक के हैं, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर आगे है तीसरा, सन 1945 के बाद के उपनिवेशीकरण में गुट निरपेक्षता का क्या महत्व रहा होगा। ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक के हैं। फिर चौथा है, अफ्रीका में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसी बनी होगी। ये 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। फिर 5वां प्रश्न है, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी। ये 3 अंक के क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर 6वां है, भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलनों में आप क्या समानता व अंतर देख पाते हैं। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 अंक के। तो इस तरह से ये इकाई 7। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इकाई 8। इकाई 8 में प्रश्न है, सबसे पहले तो इसमें पाठ का नाम जान लेते हैं। इसमें लोकतंत्र में जन सहभागिता। तो उसके पहला प्रश्न है ये, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं। ये 4 अंक के प्रश्न हैं। फिर दूसरा है, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न है, मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों को लिखकर वर्णन कीजिए। ये भी 6 अंक वाले हैं। फिर चौथा है, यदि महिलाओं की संख्या संसद में 50% हो जाए तो समाज और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 अंक के प्रश्न हैं। फिर 5वां प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। इस तरह से ये हुआ इकाई 8 के प्रश्न। अब हम चलते हैं इकाई 9। आपके सिलेबस में पूरे इकाई 9 तक के हैं। तो इकाई 9 में एक ही अध्याय इसमें जुड़ा हुआ है, वो है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन। तो इसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मास्टर रोल किसे कहते हैं समझाइए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक के हैं। फिर दूसरा है, आप सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के। फिर तीसरा प्रश्न है, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर चौथा है, नियमगिरी आंदोलन का विवरण दीजिए। ये 5 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर 5वां क्वेश्चन जो है वो है, कमिटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, आपस में चर्चा कीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न हैं। ये था सामाजिक विज्ञान के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।